बहुत सारे लोग सोचते हैं ये साइन क्यों लग रहा है, तो ये साइन इसीलिए लग रहा है क्योंकि सम है ना, n/2 और n+1/2 ये फॉर्मूले आपको याद रखना है कि ऑड आएगा इवन आएगा, या फिर अज्यूम्ड मीन कैसे निकलता है, लोअर लिमिट क्या होती है। हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डीएनए क्लासेस उधमपुर बाय खान सर। जो अब हम आपके लिए ले आए हैं एजुकेशन की, किसकी बच्चे, एजुकेशन की, क्योंकि कितने सारे बच्चे अभी तक हमको मैसेज कर चुके हैं कि सर एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आओ, कब प्रोवाइड करोगे, एग्जाम आने वाले हैं, पेपर आने वाला है, थोड़े दिन बचे हैं। तो बच्चे आपके लिए मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए ले आया हूं और बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एक गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कर दूं कि पैटर्न और मतलब किस तरह से आपको आएगा, ठीक है। बाकी आपको ये यूनिट वाइज जो मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड करे ये आपको करने ही करने हैं, ठीक है। देखिए आपका कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, पहला जो चैप्टर है वो है कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। डिफाइन एजुकेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, एक वीडियो पहले भी आई है। एजुकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको एजुकेशन डिफाइन करनी है। डिफाइन कैसे करनी है एजुकेशन, कि भाई एजुकेशन स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है बच्चे, वो स्टार्ट होती है आपकी बर्थ, जब आप पैदा होते हो, और खत्म कब होती है, जब डेथ हो जाती है। तब तक आप कोई ना कोई चीज सीखते रहते हो। ये नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हो तो कोई चीज सीख रहे हो, नहीं। आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो अपने मतलब एग्जाम के अंदर, बस आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। आपको एक लॉजिकल मतलब एक डेफिनेशन देनी है कि एजुकेशन है क्या। आप अपने से दे सकते हो बच्चे, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप अपने से दोगे क्या गलत होगा, मगर एक लॉजिकल डेफिनेशन होनी चाहिए, मतलब मीनिंग होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आगे आपके जितने भी यूनिट आने वाले हैं पूरी वीडियो देखना आप, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो इस साल आपके आने ही आने हैं, ठीक है ना, जो आपके 101% जो है वो इस साल आने हैं। उसके बाद ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर आएगा, स्कोप ऑफ एजुकेशन एज डिसिप्लिन, ठीक है ना। एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड गिव्स, किस की, रोस्यू की, जॉन डेवी की और गांधी जी की। गांधी जी की तो हर बार पूछी जाती है। गांधी जी ने वही एजुकेशन में डेफिनेशन दी है जो अभी आपको मैंने बताया। एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड टिल कहां तक, डेथ तक। ये एजुकेशन, ये डेफिनेशन जो है वो गांधी जी की है, ठीक है। और डेफिनेशन जब भी हम लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, इन्वर्टेड कामा में, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। डेफिनेशन जब भी लिखनी है ना तो उसके अंदर अगर इज भी लिखा है ना वो भी आपको पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसकी भी आप गलती नहीं कर सकते। ये आपके 4 क्वेश्चन मैंने दिए यूनिट नंबर 1 के। यूनिट नंबर 2 के मैंने सिर्फ कम क्वेश्चन दिए हैं। चैप्टर का नाम है एम्स एंड एजुकेशन। एक्सप्लेन व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, क्यों जरूरी है। देखो मैंने आपको बता दी, ये क्वेश्चन आपको पेपर में आया क्योंकि मैंने सेकंड चैप्टर के लिए कुछ क्वेश्चन है जो, और वो क्वेश्चन लिए जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि आपका एग्जाम 80 का रहेगा, बट अटेम्प्ट कितना करना है आपको, 68। और जब भी आपका जो आप स्टार्ट करोगे पेपर, स्केल लेके जाओ, आधा घंटा जल्दी चले जाओ और लाइन लगाओ अपने कॉर्नर पे। यहां से आप लिखना स्टार्ट करोगे, साइड पे यहां लंबी 2 लाइनें ऐसे करके लगाओ कि आपका जो मतलब पेपर हो, उसका जो प्रेजेंटेशन हो बहुत अच्छी हो, चेकर देखे और आप जो है वो मतलब आपको मतलब अगर कोई गलती भी हो तो उसका भी मार्क्स वो ना काटे, ठीक है। ध्यान रखो, और कोई भी इशू आता है खान सर को आप बता सकते हो, ठीक है। यूनिट नंबर 3 क्या, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। साइकोलॉजिकल मैंने आपको पहले एक बार डिस्क्राइब किया था कि साइकोलॉजी क्या, ऑब्जर्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये। साइकोलॉजी इट मींस आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्व, अब एजुकेशन अगर आप सब्जेक्ट है तो एजुकेशन के रिलेटेड आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, है ना, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, वो मतलब उनका बिहेवियर कैसा है, या बाहर आप जाते हो तो आप अलग बंदों का जो है वो उसको ऑब्जर्व करते हो। ये साइकोलॉजी आपको बताता है। अच्छा, साइकोलॉजी होती क्या और स्कोप क्या है इसका साइकोलॉजी का, है ना। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसने अभी PhD करी साइकोलॉजी में, और साइकोलॉजी ब्रॉड है, मतलब आप बहुत सारे मेरे 10th के बच्चों ने 11th में जो है साइकोलॉजी ली है। कोई इशू नहीं, आप एजुकेशन ले रहे हो, एजुकेशन भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ मोटिवेशन, क्या होती है, इन और एक्स क्या होता है। वैसे तो हम इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करते हैं यहाँ पे। डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है आपकी, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ। कभी क्या होता है ना, आप किसी के सामने जाकर जो है अपना बिहेवियर चेंज कर देते हो, और अगर आप घर पे हो
और वहां पे अगर आपको कोई नहीं देख रहा तो वहां पे आपका बिहेवियर अलग होता है। तो इस तरह से आप मतलब वो कर सकते हो, है ना। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या हो और फंक्शन क्या है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर फीचर्स ऑफ लर्निंग। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और पहला वाला करने आपने सारे हैं, ठीक है, मगर मैं ये बता रहा हूं कि जिसके ऊपर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है वो आपका इस साल एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। बाकी भी पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने 2 बोल दिया आपने 2 ही करने। जैसे आज बहुत सारे बच्चों को मैंने उर्दू का दिया है और वो कह रहे हैं कि इसको छोड़ के वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है बच्चे, ठीक है ना, ये आपको करने ही करने हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देख तो यूनिट नंबर 4 क्या है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसके क्वेश्चन क्या है, आपके मेन कंपोनेंट बताने हैं एजुकेशन सोशियोलॉजी के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद एग्जामिन करो रिलेशन बिटवीन कल्चर एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपके 3 सेट आने आपको पता है, एक में ये आ जाएगा, दूसरे में दूसरा आ जाएगा, उसके बिहाव आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एजुकेशन सोशियोलॉजी क्या है, और सोशियोलॉजी आपको पता है कि ये किससे लिंक करती है, आपको पता है। इसका भी पेपर है बच्चों का, आज ही हमने वीडियो अपलोड करी है, और इसका ये लिंक करता है सोसाइटी से, है ना, सोसाइटी में जो लोग हैं उनसे लिंक करता है। स्कोप क्या है एजुकेशन सोशियोलॉजी का, वो चीज आपको बतानी है यूनिट नंबर 4 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और सोशल चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं बार बार इसको मोस्ट लिखूं तो कोई चेंज नहीं होगा। सिग्निफिकेंस का मतलब होगा क्या इंपॉर्टेंट है इसका, इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस मतलब जरूरी क्यों है, सोशल चेंज, सोसाइटी के अंदर जो चेंज आता है वो जरूरी क्यों है, ठीक है। ये करके जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 5 अगर देखेंगे, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है आपका, पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रोल ऑफ टीचर। देखो अभी भी इस वीडियो को अपलोड करने से, मतलब वीडियो को बनाने से पहले बच्चा मुझे मैसेज कर रहा था कि मेडिकल लूं या नॉन मेडिकल लूं, ठीक है, क्लास 10th का। जैसे आप 12th के बाद जाओगे, आप 11th में हो, आप तो चेंज नहीं कर सकते सब्जेक्ट, मगर बहुत सारे आपके भाई हैं, अगर उनको काउंसलिंग की जरूरत है तो वो खान सर को बता सकते हैं कि भाई हम क्या सब्जेक्ट चूज करें। एनी टाइम आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट खान सर हमेशा आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है रोल ऑफ टीचर, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, है ना। टीचर क्या करता है, उसका बहुत ज्यादा एक इंपैक्ट है गाइडेंस में भी और काउंसलिंग में भी। डिफाइन काउंसलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट ऑफ काउंसलिंग। बात क्या है आपका, डिस्कस द नीड एंड पर्पस ऑफ गाइडेंस फॉर अडोलसेंस। ये आपको क्वेश्चन करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यूनिट नंबर 6 की बात करूं, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 एंड द करिकुलम ऑफ जो है फ्रेमवर्क जो है वो आपको बताना है, ठीक है। करिकुलम क्या हो गया आपका, सिलेबस। व्हाट आर द मेन गाइडिंग पिलर्स एनईपी 2020, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल करिकुलम में आपको बता दूं, करिकुलम क्या होता है बच्चे आपका, कि जो सिलेबस है आपका स्कूल के अंदर, जो चाहे अलग अलग फर्दर सब्जेक्ट है उनका सिलेबस जो बताया जाता है वो करिकुलम के अंदर आता है, ठीक है। फाउंडेशन क्या है उसकी, वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल एंड सेकेंडरी स्टेज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, आपका यूनिट नंबर जो 7 है उसका स्टैटिक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बहुत जल्द बच्चे, बहुत जल्द आपको मीन, मीडियन, मोड विद फॉर्मूला ये आपको सिखा दूंगा। ये आपने खान सर के ऊपर छोड़ देना कि सर ये पोर्शन आप हमको सिखाओगे, हम नहीं करेंगे, ठीक है। आपको पता है हम मैथ्स के टीचर हैं और बहुत अच्छे से आपको मीन, आपको मैंने पता है जो मीन का जो आपका फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, FI बाय समीशन FI। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं ये साइन क्यों लग रहा है, तो ये साइन इसीलिए लग रहा है क्योंकि सम है, सम ऑफ FI XI आप निकालोगे, FI आप निकालोगे, ठीक है ना। लोअर लिमिट प्लस जो लोअर लिमिट है और प्लस अपर लिमिट है 2 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका निकल जाएगा, है ना। वो मैं बताऊंगा कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए मीन, मीडियन, मोड की, और फिर फॉर्मूलेज आने चाहिए उसके। ये याद आप खुद भी कर सकते हो और कैलकुलेशन में आपको सिखा दूंगा कि मीन की कैसे निकलती है, मीडियन की कैसे निकलती है और मोड की कैसे निकलती है, ठीक है ना। n/2 और n+1/2 ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि ऑड आएगा, इवन आएगा, या फिर अज्यूम्ड मीन कैसे निकलता है, लोअर लिमिट क्या होती है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी की वो कैसे निकलता है। ये हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको खान सर सिखाएंगे प्रॉपर, ठीक है। तो टेंशन मत लेना। और अगर चैप्टर यूनिट नंबर जो 8 है ना वो आपका आएगा बच्चे, वो आएगा आपका,
ठीक है, वो आएगा आपका पीस वैल्यू ऑफ एजुकेशन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ओनली पैसेज। आपको पता है 68 आपको लेने हैं और आपके 80 मार्क्स बन जाएंगे। नो टेंशन, क्योंकि खान सर आपको पता है हमेशा आपके लिए क्या है, अवेलेबल है। डीएनए क्लासेस उधमपुर को फॉलो करो और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करो, डीएनए ऑफिशियल 343। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, टेलीग्राम का नाम वही सेम है जो यूट्यूब के ऊपर है, डीएनए क्लासेस उधमपुर बाय खान। और आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो कि बहुत ज्यादा ये जितनी भी पीडीएफ होती है ना, मैं तो बच्चों को पर्सनल भी सेंड कर देता हूं, मगर डायरेक्टली ये पीडीएफ हम वहां व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, थैंक यू। चैनल को जो है सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो को। और इसके बाद आपको जो है इसके अगर मतलब इसके आंसर अगर आपको चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और इसके बाद हम गैस पेपर ले आएंगे और कोशिश करेंगे ये कैलकुलेशन आपको एक समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको जो है वो क्या करेंगे, आपको एक अलग से वीडियो दे देंगे जिसमें सिर्फ हम मीन मीडियन मोड जो है वो समझाया होगा प्रॉपर। ठीक है, थैंक यू।